अपना जो भी उनके समक्ष रखा, क्योंकि जो भी प्रूफ और एविडेंस के तौर पे था, सारे एविडेंस को उन्होंने राज्यपाल जी के समक्ष रखा और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिए हैं कि आगे उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर है। तो संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उस गरिमा के अंदर में जो भी उनका कार्रवाई होती है वो कार्रवाई को करेंगे। प्रशांत किशोर जी जो आमरण अनशन पे हैं और आज 12वां दिन है, तो उनका कंसर्न था कि प्रशांत किशोर जी जो है अनशन तोड़े। आंदोलन का और भी स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन से उनका जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। परसों से भी कह रहा हूँ कि संविधान कहता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। और जब एक भी व्यक्ति अनशन पे बैठा है तो सरकार का किसी न किसी व्यक्ति को हमसे पूछना चाहिए, हमारी सुध लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम पल पल की खबरें जो गर्दनी बाग से आपको दे रहे हैं। इस बीच आज आपको पता भी होगा कि राज्यपाल से मिलने 11 छात्र गए थे, अपनी डेलीगेशन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो गए थे। तो वो अब लौट के पुनः गर्दनी बाग में आ चुके हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर से क्या कुछ बातें हुई और राज्यपाल ने उन्हें क्या आश्वासन दिया। इनसे विस्तार से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। अमन, आपको क्या गवर्नर से मिला? देखिए, जब हम लोग राजभवन गए, गवर्नर साहब से मुलाकात की, तो गवर्नर साहब से लगभग 40-45 मिनट हमारी बात हुई और उन्होंने हम सभी छात्रों को बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया और बखूबी हमने अपने मांगों को उनके समक्ष रखा। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा कि प्रशांत किशोर जी जो आमरण अनशन पे हैं और आज 12वां दिन है, तो उनका कंसर्न था कि प्रशांत किशोर जी जो है अनशन तोड़े। आंदोलन का और भी स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन से उनका जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है, शरीर प्रभावित हो सकता है, जो कि हो भी रहे हैं। तो उनका ज़्यादातर कंसर्न रहा कि उनका अनशन तोड़वाया जाए। उन्होंने एक बात और कही कि आज हम छात्रों को, मैंने बुलाया है छात्रों से आग्रह करने के लिए कि आप लोग जो है प्रशांत किशोर जी से अनशन तोड़ने की बात कही है। चूँकि अब तो इस चीज़ से हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो अनशन किए हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार पर भी प्रभाव पड़ रहा है, दबाव बन रहा है। और ये हकीकत है कि प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य भी धीरे धीरे जो है, क्योंकि सुबह में हमने देखा तो वो तरोताजा थे, लेकिन शाम में अभी जाके जब आज 11वां दिन है उनका। जी नहीं, आज 12वां दिन है। मैं करेक्ट कर दूं आपको कि आज उनका आमरण अनशन का 12वां दिन है। और हमने वहां से आने के बाद सभी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया कि भैया आप अनशन तोड़िए, आप हमारे अभिभावक हैं, आप नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ लड़िए, हम लोग इसको लड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कल इसके बारे में डिसीजन लेंगे। गवर्नर ने बीपीएससी को लेकर क्या कहा, री एग्जाम के लेकर क्या कहा? देखिए, जब हमने एक एनेक्चर तैयार किया था और लगभग 15 एनेक्चर का जो पेजेज है सारा उनको सबमिट किया। जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं उसके प्रूफ हमने डॉक्यूमेंट बना करके उनको दिया और उनको कहा कि साहब आप चूंकि संवैधानिक पद पर है, और उन्होंने फर्स्ट अपना जो वक्तव्य रखा, उन्होंने कहा कि मैं संविधान के परिधि में रह करके, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, मेरा पद जो है संवैधानिक है और मैं यह देखता हूँ कि इस राज्य में लोग संवैधानिक परिधि से बाहर जाके काम ना करे। इसी बात पर हमने उनसे कहा कि साहब जो अभी हो रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है, मैं कल परसों से भी कह रहा हूँ कि संविधान कहता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। और जब एक भी व्यक्ति अनशन पे बैठा है तो सरकार का किसी न किसी व्यक्ति को हमसे पूछना चाहिए, हमारी सुध लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये मेरे संज्ञान में है। लेकिन आप जो आए हैं, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपकी मांग और प्रशांत जी के आमरण अनशन को लिंक न किया जाए। मैं आज सिर्फ आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि आप उनसे आग्रह कीजिए कि वो अनशन तोड़े। ज़्यादातर कंसर्न उनका इन्हीं मुद्दों पर घूमता रहा, लेकिन हमने जो बात रखी उन्होंने अच्छे से सुनी और उन्होंने कहा कि जो आप हमको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को हम संबंधित अधिकारी को संज्ञान में लेते हुए पत्र लिख करके उन्हें बोलेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि राज्यपाल ने इतना कहा कि आंदोलन आप जारी रखिए, लेकिन आंदोलन का स्वरूप अलग होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसके बाद भी अगर बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं तो खुला दरवाजा है, आप आकर के मिल सकते हैं। जी, हम लोग सहमत थे उनके बातों से। यह हकीकत है कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद उन्होंने जो बात सुनी, क्योंकि राज्यपाल किसी भी बॉडी में, सरकार के गवर्नेंस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुशंसा कर सकती है। कार्य करने की जो जवाबदेही होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है आगे। जी।
देखिए अनुज जी से ही पूछ लेंगे, क्या कुछ आप लोग गए थे वहाँ, क्या कुछ लग रहा था कि सिर्फ आश्वासन मिला है या आगे कुछ करेंगे बीपीएससी वाले मामले पे गवर्नर? डेलीगेशन की टीम में तो हम नहीं गए थे, 11 मेरे साथी जा रखे थे और उन्होंने अपना जो भी उनके समक्ष रखा, क्योंकि जो भी प्रूफ और एविडेंस के तौर पे था, सारे एविडेंस को उन्होंने राज्यपाल जी के समक्ष रखा और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिए हैं कि आगे उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर है। तो संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उस गरिमा के अंदर में जो भी उनका कार्रवाई होती है वो कार्रवाई को करेंगे और निश्चित रूप से हमारी मांग को उठाने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने उनका कहना था, जैसे हमारे साथी ने बताया हर बात को, कि वो चाहते हैं कि प्रशांत जी अपना आमरण अनशन तोड़ दें। तो खैर वो हम उनका ज्यादा फोकस उनका इन पे था क्या कि वो अपना प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़े या छात्रों को लेकर था? नहीं, मुद्दा दोनों था, कहे दोनों मुद्दा को वो चाह रहे थे पार्टिकुलर रूप से रखें। तो हम लोगों ने भी, हमारे साथी ने भी कहा कि आपकी जो भी मुद्दा है हम प्रशांत किशोर जी तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो उनकी निजी मामला है कि वो आमरण अनशन तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हम उनसे याचना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावना जो भी है, वो जो करना चाहते हैं वो उनका हक है कि वो उनको क्या हक मिलना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं। और दूसरी चीजें हैं कि जो राज्यपाल जी के समक्ष हम लोगों ने बात रखा है, निश्चित रूप से क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और हम छात्र हित के लिए, क्योंकि हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हमारे साथी वहाँ पे गए हुए थे, तो हमारे लिए जरूर वो कुछ करेंगे। अच्छा, आप भी गए थे डेलीगेशन टीम? नहीं मैम, हम नहीं गए थे, हम यहीं पे हैं, अनशन पे ही बैठे हुए हैं हम लोग। हमारे 11 साथी जो पट्टमंडल गए थे वो बताए हैं, मन जी जो हैं सारी बातों को और प्रशांत जी के बारे में बताएं कि वो अनशन तोड़े और अनशन तोड़ के मतलब फिर से नया स्वरूप दिया जाए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर प्रशांत जी तोड़ेंगे अनशन तो हम लोग फिर बारी बारी से हम लोग अनशन करेंगे और जारी रखेंगे इस लड़ाई को। और राज्यपाल जी महोदय से निवेदन है कि हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उन पे राय लेके मतलब हम लोग के साथ न्याय हो। तो हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द न्याय हो जाए, तो हम लोग का जल्दी से पढ़ाई लिखाई शुरू होगा। हम इसमें कितना फंसे रहेंगे हम लोग, यही मांग है सरकार से और नीतीश जी से भी आग्रह है कि हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी, हम नमस्कार करता हूं कि जल्दी स्वीकार किया जाए। देखिए, गर्दनी बाग से हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हम जो डेलीगेशन लेकर 11 छात्र की टीम जो गई हुई थी गवर्नर के पास, तो उन्हें गवर्नर ने आश्वासन दिया और प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा है कि जल्द से जल्द उनका अनशन तुड़वाया जाए। और आगे की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ।